हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब आइए, ये जो कलश देख रहे हैं, इस कलश से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेते हैं और जल सिंचन करेंगे। प्रथम हम पूर्व दिशा में करते हैं, अपने दाईं से बाईं ओर, यदि आप एकाकी बैठे हैं, और यदि आप सपरिवार बैठे हैं तो जो पूर्व दिशा में पश्चिम अभिमुख होकर बैठे हैं तो अपने बाईं से दाईं ओर अर्थात आग्नेय कोण से लेकर जहां दीपक देख रहे हैं ईशान कोण, वहां तक हम ये धार बनाते हुए जल समर्पित करते हैं। ओम आदित्येनुमन्य स्व। पुनः जल लेकर पश्चिम दिशा में हम नैऋत्य कोण से लेकर, जो नैऋत्य कोण है वहाँ से लेकर वायव्य कोण अर्थात दाएं से बाईं ओर पश्चिम दिशा में हम धार बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्य स्व। पुनः लेंगे अंतिम बार। अब हम उत्तर दिशा में वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक धार बनाते हुए जल सिंचन करते हैं। ओम सरस्वत्यनुमन्य स्व। अब हम जहां आप दीपक देख रहे हैं वहां से लेकर चारों ओर गोल हम जल सिंचन करेंगे इस अगले मंत्र से। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। दीपक रखे उस स्थान से हम प्रारंभ करते हैं और चारों ओर ऐसे जल सिंचन किए। आइए अब आघार वाद्य भाग आहुति से हम घी की 4 आहुति समर्पित करेंगे। आघारव का अर्थ होता है धार बनाते हुए और आज्यम का अर्थ होता है पिघला हुआ घी। सामान्य संस्कृत में जो शब्द है वो घृतम है। घृतम जमे हुए को बोलते हैं हम। जब उसको पिघलाते हैं इस प्रकार से तो ये आज्य बन जाता है, और इसको जब हम अग्नि तक पहुंचाते हैं तो ये जो घी है ये सर्पी बन जाता है। सर्पी का अर्थ होता है, जैसे सर्प का स्वभाव होता है, सर्प का मूल स्वभाव यदि देखें तो सर्प का मूल स्वभाव होता है कि वातावरण में जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं, जितने भी पैथोजन गैसेज हैं, उन गैसों को वो आहरण करता है, श्वास के माध्यम से अपना भोजन के रूप में वो लेता है और हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करता है। तो वैसे ही ये जो घी है जब इसमें अग्नि में पड़ती है तो ये सर्पी बन जाता है, और सर्पी बनकर अग्नि के संपर्क में आते ही कंबस्टन के पश्चात ये गैस फॉर्म में आकर, नैनो पार्टिकल्स में आकर ये वातावरण में घुल जाता है। जितने भी ये जहरीली गैसेज हैं, अन्य जितने भी रेडिएशन से टॉक्सिस या पार्टिकल्स हैं जो सूक्ष्म 2.5 है, 1.0 है, जो बहुत ही सूक्ष्म, जो हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाकर हमारे सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करके हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। तो आइए हम ये 4 आहुति समर्पित करेंगे। प्रथम हम अपने बाईं ओर उत्तर दिशा में धार बनाते हुए समर्पित करते हैं। द्वितीय हम दाईं ओर करेंगे और शेष मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम।
अब घी के साथ हम सामग्री की भी आहुति समर्पित करेंगे। सामग्री हम उतनी ही लें जितनी कि अग्नि तक हम पहुंचा पाए, नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और 3 उंगलियों से हमको आहुति देनी चाहिए। जो 3 उंगली देख रहे हैं ये अपान मुद्रा है, जिसमें अंगुष्ठ, मध्यमा और ये अनामिका है। तो 3 उंगलियों से हम अग्नि तक पहुंचाए, क्योंकि ये अग्नि सभी देवताओं का मुख है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम कहा है। तो वहाँ तक पहुँचाकर हम उस जो दिव्य शक्ति है, जो आदि शक्ति भवानी है, जिसकी उपासना हम आज उनको सिद्धिदात्री के रूप में हम स्मरण कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। तो अब हम सायंकालीन के मंत्रों से आहुति समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप एकाकी हैं तो पहले आप घी की आहुति दें, उसके पश्चात सामग्री की। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम, अब मौन आहुति, मौन होकर आहुति समर्पित करते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। आइए अब अच्छी मेधा के लिए कुशाग्र हमारी बुद्धि हो, सार का मेमोरी वाले हम बने। और इसीलिए सारे जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे तपस्वी योगी जन हुए, सभी ने उसी परमपिता परमेश्वर की उपासना की और उसी मेधा से की, जिस मेधा की उपासना, जिसकी चाहना हम भी करते हैं। जिस मार्ग पर ऋषिजन गए, महाजनों येन गतः स पंथा ऋषि नाम चरितम सत्यम। ऋषिगण जिस बुद्धि से उस परमपिता परमेश्वर की उपासना की, उसी बुद्धि को हम भी चाहे और शीघ्र अतिशीघ्र हमको भी प्राप्त हो। तो आइए इस मंत्र के साथ हम ये आहुति समर्पित करते हुए अपनी बुद्धि को और तीव्र बनाएं। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न असुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ऐसे सामान्य जो दैनिक हवन है वो यहाँ तक पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात आप पूर्णाहुति कर सकते हैं या शांति पाठ कर सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इतनी आहुति से हवन करना ही चाहिए। और जिनके पास और समय है
या जो साप्ताहिक करना चाहते हैं या पक्ष में अमावस्या को, पूर्णिमा को, तो वो और विशेष जो मंत्र है जिसमें महामंत्र, गायत्री मंत्र जिसको सावित्री मंत्र कहते हैं, महामंत्र जिसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। कोई भी गुरु जब अपने शिष्य तैयार करता है, उनको जब दीक्षा प्रदान करता है, तो उनको यही मंत्र उनके कान में श्रवण कराते हैं कि इसको हमेशा स्मरण करना, इनके जो अर्थ भाव है और उसी के अनुरूप जीना। तो आइए अब उसी जो गायत्री महामंत्र है, गुरु मंत्र, उसी से हम आहुति गायत्री मंत्र की समर्पित करेंगे और उसके एक एक जो अर्थ भाव है उसको हम अपने जीवन में उतारें, ऐसे संकल्प के साथ, ऐसे एक विश्वास के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अब प्रारंभ करते हैं विशेष यज्ञ को। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस प्रकार ऐसा अवसर मिले तो हमको हमेशा ये अवसर तलाशते रहना चाहिए कि कैसे हम इस भगवत कार्य में, दैवीय कार्य में हम सम्मिलित होकर और इस अनुष्ठान को हम दिव्य बनाएं और इस दिव्यता को अपने जीवन में हम उतारें, उसको हम जिएं। आइए अब हम महामृत्युंजय जो मंत्र है उससे 3 आहुति समर्पित करते हैं, फिर आगे हम स्विष्टकृत और फिर पूर्ण आहुति की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। आइए अब राष्ट्र की समुन्नति के लिए, राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता रहे और
उस राष्ट्र में हम सभी रहते हैं, इसीलिए हम सभी उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में अनेक ऋषि मुनि हुए, जिस देश में वेद जैसे महाग्रंथ की रचना हुई, उपनिषद, रामायण, महाभारत, दर्शन जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना हुई, जिस देश में आयुर्वेद जैसे जीवन जीने की शैली वाला जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई, तो ऐसे उस देश में इस प्रकार से जो दैवीय शक्तियां हैं वो हमेशा इस धराधाम में आते रहें और इस देश को और आगे बढ़ाते रहें। तो आइए हम राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र सभी ओर से सामर्थ्यशाली बने, जो हम प्राचीन काल में सुनते आए हैं कि हमारा जो देश है ये सारे विश्व का संचालक था, और अभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि देखें तो अभी भी है। योग आज संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है, सारे लोग अब योग करके अपने जीवन को निरोग बना रहे हैं, और योग के साथ साथ अब आयुर्वेद, और आयुर्वेद के साथ अब ये जो हम कर रहे हैं यज्ञ थेरेपी, होमा थेरेपी, एयर थेरेपी, एरोमा थेरेपी, अनेक नामों से जानने वाले यह जो यज्ञ है, अब यह भी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में बिना कोई भेदभाव के पंथ निरपेक्ष सार्वभौमिक सभी कर सकते हैं। तो ऐसे यज्ञ भी अब संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे ये फैल रहे हैं, लोग अब अपना रहे हैं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोपीय देश सभी जगह ये प्रचलित हो रहा है यज्ञ। तो उस यज्ञ से हम क्यों अछूता रहें, क्यों हम पीछे रहें, उससे क्यों अनभिज्ञ रहें। तो आइए जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए हम राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ, इस मंत्र के साथ अपनी आहुति समर्पित करेंगे। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिर्धेनुरोढा नत्वा नाशो सप्ते पुरन्धे योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब इसके पश्चात हम स्विष्टकृत आहुति समर्पित करेंगे। स्विष्टकृत में जैसे कल किन्हीं का प्रश्न उठा था कि स्विष्टकृत में हमको क्या क्या लेना चाहिए, क्या हम जो गुड़ है, शक्कर है, उसको भी ले सकते हैं। तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है वो महर्षि दयानंद जी ने बताए कि जो चावल है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में उपलब्ध होता है, इसलिए उसके भात बनाकर या उसकी खीर बनाकर आप स्विष्टकृत के रूप में इस अग्निदेव को समर्पित करें। या वो नहीं कर सकते हैं तो हलवा हो वो ले सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो अंतिम में आप केवल घी की आहुति दे सकते हैं, या गुड़ है या मीठा जो पदार्थ हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हो, जो खाने योग्य हो वही हमको अग्नि देव को समर्पित करना चाहिए। तो हम आइए अपने अपने अनुसार आप घी की आहुति ले सकते हैं, मिष्ठान्न ले सकते हैं, तो हम स्विष्टकृत समर्पित करेंगे। इसमें सामग्री की आहुति नहीं देते हैं, तो इसका हम ध्यान रखें। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचै यत्वा न्यूनमिहाकरम्
अग्निष्टस्विष्टकृत्वेत्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुते नाम कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं गाव, डंगस्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए,
और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।